ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा शॉर्टेज में है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और देखो किस सेगमेंट की गाड़ी है, किस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी है। आप किसी टोयोटा के शोरूम पर चले जाओ, कहीं पे आपको डीजल, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। पेट्रोल कहीं पे अवेलेबल है, कहीं कहीं पे। बाकी डीजल पे तो 2-3 महीने की वेटिंग मिल रही है फॉर्च्यूनर के ऊपर। अपने साथ जो खड़ा है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 2.7 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पेट्रोल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। जो अपने साथ आज गाड़ी खड़ी है, ये आप स्टार्टिंग लेवल फॉर्च्यूनर बोल सकते हो पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जिसके एक्स-शोरूम कॉस्ट आती है 34,16,000 रुपए। ऐसा क्या है भाई जो इतनी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, कहीं पे फॉर्च्यूनर अवेलेबल नहीं है? सबसे मेन बात देखो, इस गाड़ी का कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में। टोयोटा की पूरी मोनोपोली चल रही है इस सेगमेंट पे। कोई गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है जो आदमी कोई और गाड़ी परचेस कर ले। लेनी है तो फॉर्च्यूनर। और फॉर्च्यूनर का रुतबा भाई आपको पता है कि इस गाड़ी का रुतबा अपना एक मार्केट के अंदर अलग है। अब जैसा मैंने आपको बताया 34,16,000 है, 4x2 है, 2.7 लीटर का पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ ये खड़ी है गाड़ी पेट्रोल में। तो बात कर लेते हैं फीचर्स की। इसमें देखो आप बाई फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स भी आपको एलईडी बेस मिलेंगे। नीचे डीआरएल्स हैं, यही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट करेंगे। बाकी फॉग लैंप्स भी इसमें एलईडी बेस ही दिए हुए हैं और पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में पॉइंट करे गए हैं जो कि फॉग लैंप हाउसिंग के अंदर है। जो रेडिएटर ग्रिल है ये ग्लोसी ब्लैक में और बीच में टोयोटा का बड़ा सा लोगो। नीचे सिल्वर पार्ट भी दिया गया है स्किड प्लेट वाला लोअर ग्रिल में। और फ्रंट गाड़ी का यहाँ से आप देख सकते हो कोई रेन सेंसरिंग वगैरह वाइपर्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको, बट फ्रेमलेस वाइपर मिल जाएंगी, जिसे एरो वाइपर भी बोला जाता है। प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, रूफ रेल्स मिल जाएंगे और कुछ तरह इस तरह का आपको फ्रंट मिलेगा गाड़ी का। ठीक है, वहीं हम साइड प्रोफाइल पाएंगे। तो आप बेस वेरिएंट बोल सकते हो, स्टार्टिंग लेवल का वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क है और रियर भी डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। फ्रंट रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स है। 5 स्पोक में अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 265-17 का टायर साइज मिलेगा। क्लैडिंग मिलेगी एक थोड़ी सी रेशो में, काफ़ी हल्की सी रेशो के अंदर क्लैडिंग दी गई है। रनिंग फेंडर पे है, रियर टायर आर्च पे दे रखी है, कहीं आपको लोवर डोर्स वगैरह पे नहीं दी गई। ए पिलर बॉडी कलर है, बीसी मैट ब्लैक में देगा। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और इस गाड़ी में देखो कोई पैनोरामिक सनरूफ वगैरह आपको नहीं मिलता, बट 7 सीटर है, वो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। तो क्वार्टर पैनल पे भी एक गिलास मिल जाएगा। जो डोर हैंडल्स है वो क्रोम मिलेंगे। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। बाकी जो डोर हैंडल्स है वो सारे क्रोम में दिए गए। वहीं आप रियर लुक में आओगे तो यहाँ आपको एलईडी बेस्ड टेल लैंप्स मिलेंगे कुछ इस तरीके से। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलेगा, कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं है। नीचे रिवर्स लाइट है, रिवर्स कैमरा है, टोयोटा का लोगो, फॉर्च्यूनर की बैजिंग है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ रियर फॉग लैंप भी दिया गया है, एक 2 दिए गए हैं, 2 फॉग लैंप्स हैं। और नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिलेगा। रियर वाइपर है, डिफॉगर है, इमोटिव स्टॉप लैंप दिया हुआ है और स्पॉइलर भी मिलेगा। ये देखो, यहाँ आपको 80 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा इस जगह पे। बाकी को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। को ड्राइवर वाली सीट भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगी। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीटें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई हैं। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इग्निशन ऑन किया हुआ था लाइट्स वगैरह आपको दिखाने के लिए। एक चीज़ और बता दूं, इसमें ना एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ भी मिल जाएगा टेल गेट पे भी, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। और इलेक्ट्रिक टेल गेट है, इसे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, इससे भी। और यहाँ भी अगर मैं इसे बटन प्रेस करूँगा तो ये देखो, ठीक है, यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगा। यहाँ आप इसे टच करोगे और ये ओपन हो जाएगा। इसे आप यहाँ की से भी ओपन कर सकते हो, की से बंद भी कर सकते हो। एक बटन आपको यहाँ मिल जाएगा बंद करने के लिए। हाइड्रोलिक स्टड्स हैं, पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। एसी वेंट्स यहाँ दिए गए हैं 3rd रो के लिए। लाइट यहाँ पे दी गई है 3rd रो के लिए, जो आपका बूट स्पेस के लिए भी काम करेगी। 12 वोल्ट का आउटपुट भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैक वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। अगर आप ये सीट फोल्ड कर लेते हैं तो इस तरीके से आप अपना बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। ये सीट यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। ये आप इस हुक में अटका सकते हो।
ठीक है, और बूट स्पेस आपका बढ़ जाएगा। और देखो मैं इसे की से ही बंद करता हूँ, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको मिलेगा, जिसे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो सिंगल टच पे, और की के थ्रू भी ओपन हो जाएगा। लॉक अनलॉक और ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए 3 ही बटन दिए गए, यहाँ टोयोटा का लोगो। जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, देखो यहाँ फॉर्च्यूनर की बैजिंग है इस जगह पे। डोर ओपनर क्रोम में दिया गया है लॉक अनलॉक के लिए। चारों सिंगल टच अप डाउन मिलेंगे, जो पैसेंजर्स हैं वो भी आपको सिंगल टच अप डाउन मिलेंगे। ग्लासेस, विंडो ग्लास, नीचे स्पीकर हैं, स्पीकर 6 मिलते हैं। वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपका चढ़ने के लिए स्पोर्ट दी गई है, ठीक है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है सेकंड रो में, और यहाँ आपको सीट टंबल करके आप अंदर जा सकते हो। और यहाँ बीच में आप देखोगे तो आर्मरेस्ट है, और यहाँ विद 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे आर्मरेस्ट के साथ। अगर 2 लोग बैठे हैं तो इसका यूज आप कर सकते हो। अब सीट वापस से ऊपर कर देते हैं। वहीं आप अंदर देखोगे तो यहाँ एसी वेंट्स है सेकंड रो के लिए, ठीक है। यहाँ एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ आपका ऑटो दिए गए हैं सेकंड रो के लिए भी। और लाइट वगैरह डोर की भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। जो सेकंड रो की लाइट है वो भी डोर के पैसेंजर डोर पे खुलने पे जल जाएगी, वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, और ऑफ का बटन और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का। यहाँ हुक्स दिए हुए हैं वेट हैंग करने के लिए, 4-4 किलो वेट हैंग कर सकते हो। 12 वोल्ट का और 120 वॉट का आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। मोबाइल वगैरह यहाँ कैरी कर सकते हो। सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं। अब चलते हैं सीधा ड्राइवर डोर पे। तो इससे मैं देखो कोई ORVM आपको फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी लॉक कर दी मैंने, यहाँ पे गाड़ी लॉक है, बट ORVM अभी भी खुले हुए हैं। अनलॉक करूंगा, रिक्वेस्ट सेंसर से अनलॉक हो जाएगा। चारों पावर विंडोज हैं, सिंगल टच अप डाउन पर खुलेंगी। यहाँ पे डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है वाइट स्टिचेस के साथ। ड्राइवर टीम हमारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। डोर ओपनर क्रोम में, लॉक अनलॉक के लिए ये ORVM पूरी कंट्रोल यूनिट है। चाइल्ड लॉक के बटन्स हैं यहाँ पे, ये और इल्यूमिनेटेड मिलेंगे जितने कंट्रोल्स आपको दिए गए इस जगह पे। ऊपर ट्विटर है, 6 स्पीकर इसमें मिलते हैं। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है। लाइट दी गई है डोर पे। अच्छा, फर्स्ट पे तो लाइट है, सेकंड रो में भी डोर्स पे, पैसेंजर डोर्स पे लाइट दी गई है रात के लिए, ठीक है। यहाँ भी लाइट है, हाइलोजन बल्ब है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलेंगी फ्रंट की दोनों सीट्स, वेंटिलेटेड भी मिलेंगी, ठीक है। कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पूरी लेदरेट सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे फ्यूल हेड खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल। ये ट्रंक आप टेलगेट यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा जो टोयोटा की SUVs में हमें मिलता है, ठीक है। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, और अगर आपको ग्लास वगैरह रखना है तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हो। AC वेंट, यहाँ भी सिल्वर ट्रीटमेंट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 2.7 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे, जो कि टर्बो के साथ आपको मिलता है। और यहाँ आप इंटीरियर देखो पेट्रोल डीजल में इंटीरियर में कोई फर्क नहीं रहता, बट जैसे मैंने आपको कीमत बताई 34,16,000 60,000 कुछ ऐसा आपसे बताया मैंने कीमत इसकी। 16 लाख है, 34,16,000। तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग आप गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो भाई। कीमत कोई कम थोड़ी है यार, 34,16,000 रुपए एक्स शोरूम है। अब जैसा आप यहाँ स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग पे ऊपर कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट दिया गया है, और 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगी। ये टेलीस्कोपिक हो गया और ये टिल्ट हो गया। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर मिल जाएंगी। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे ऊपर कुछ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, कुछ वुडन जैसा, और पूरा रैप है, व्हाइट स्टिचेस के साथ है। यहाँ टोयोटा का लोगो, 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको नी एयरबैग भी मिल जाता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं कुछ, जहाँ फोन उठाने काटने के लिए भी दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको मीटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब भाई 34 लाख में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा क्या? क्रूज कंट्रोल मिलेगा आपको यहाँ पे, अलग से लीवर दिया जाता है क्रूज कंट्रोल का टोयोटा की गाड़ियों में। यहाँ सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। पैंडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए हैं, बाई फंक्शनल जैसे मिलेंगे, मैंने बताया आपको। यहाँ पे आपका वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे, बाकी पैंडल शिफ्टर्स दोनों तरफ दिए हुए हैं, प्लस माइनस। मीटर देखोगे, स्पीड मीटर और आरपीएम दोनों एनालॉग हैं, बीच में एक MID दी गई है। जैसे मैं इसे SSC मोड पे ऑन करता हूँ,
ठीक है। तो कुछ इस तरह से लाइट्स आएंगी मीटर के अंदर। स्पीड 200 की टॉप स्पीड दी हुई है, आरपीएम 7000 तक दिए हुए हैं। जो टेकोमीटर है उसमें आपको इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, जो स्पीड मीटर है उसके अंदर पेट्रोल गेज दिया गया है। फिलहाल टर्न इंडिकेटर मैंने ही ऑन किया था, वो टिक 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 कर रहा है। यहाँ मैं इसे भी बंद कर देता हूँ, फॉग लैंप्स भी इसके ऑन है। जो MID है बीच में, इसमें आपको मिल क्या क्या जाता है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आफ्टर रीसेट आप देख सकते हो, ठीक है। रेंज देख सकते हो, रिफ्यूल आफ्टर रीसेट, इको इंडिकेटर देख सकते हो, इको सेविंग्स देख सकते हो, फ्यूल कंजप्शन देख सकते हो, आफ्टर रीसेट देख सकते हो। यहाँ टायर पोजीशन दिखाएगा आपको, और यहाँ डिजिटल स्पीड भी आएगी, ठीक है। यहाँ जब आपका म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट होगा फ़ोन से वो चीज़ें दिखेंगी। और इसके अलावा डिप्रेस, ब्रेक एंड देन स्टार्ट इंजन, कुछ सेटिंग्स जब आएंगी जब स्टार्ट हो जाएगा इंजन, और यहाँ वहीं सेटिंग्स वगैरह आपको सारी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह का मीटर मिल जाता है। यहाँ ग्रैब हैंडल दिया हुआ है एंटर होने के लिए। यहाँ पे विंडोज़ के लिए वेंट दिए हुए हैं। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ सॉफ्ट टच में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली हाइट एडजस्ट कर सकते हो, तो बोनट व्यू आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ जो वॉच मिलती है हमें टोयोटा की फॉर्च्यूनर में वही मिलेगी। ये हैज़ार्ड लाइट का बटन, 2 AC वेंट, यहाँ क्रोम दिया हुआ है और बाहर ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है। 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है विद 6 स्पीकर्स, और साइड में फिजिकल बटन्स भी दिए हुए हैं, 2 ट्यूनर दिए गए हैं। ये आपको पैसेंजर एयरबैग बताएगा, फ्रंट को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन है या ऑफ है वो दिखाएगा आपको। यहाँ AC के कंट्रोल्स हैं इस जगह पे। डुअल रख सकते हो आप, ड्राइवर को ड्राइवर अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हो। देखो यहाँ पे लो है, यहाँ मैंने 19 कर दिया। ये अगर आप कर दोगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। सिंगल जोन भी यूज कर सकते हो और डुअल जोन भी यूज कर सकते हो। फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन्स दिए गए हैं अलग से, बाकी यहाँ सारे फैंस वगैरह के लिए और रेयर वेंट्स ऑन करने के लिए अलग से बटन्स सारे दिए गए हैं। यहाँ आपका फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर सीट्स आपको वेंटिलेशन ऑन करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। ड्राइवर को ड्राइवर राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है, ड्राइवर वाली राइट, को ड्राइवर वाली लेफ्ट। यहाँ रेगुलर USB है, 12 वोल्ट का आउटपुट। यहाँ स्पेस मिलेगा, नीचे भी जगह दी गई है, वायरलेस चार्जर नहीं बट स्पेस मिलेगा। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी पोजीशन है। 2 कप होल्डर्स को यहीं पे होना चाहिए। यहाँ थोड़ा हाथ चलता है, यहाँ पे रहते हैं तो नज़दीक ठीक है। कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा आपको ऑटोमेटिक के अंदर। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। स्पोर्ट्स मोड पे भी आप इसे ड्राइव कर सकते हो। यहाँ आपको इको मोड मिल जाएगा और पावर, दो ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए। आर्मरेस्ट ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज है, और ये सॉफ्ट टच में है बट स्लाइडेबल नहीं है। ग्लोब बॉक्स एक यहाँ पे मिलेगा लाइट के साथ, और एक ऊपर मिलेगा। नीचे वाले में लाइट है, ऊपर लाइट नहीं, और ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे। सनग्लास होल्डर है। वाइट लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे कैबिन के लिए। ये एक SOS के लिए बटन दिया हुआ है इस जगह पे, ये लाइट के लिए, ये SOS के लिए, ठीक है। ये डोर्स के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए, यहाँ से सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी एक बार में। ये डोर की सेटिंग करने के लिए लाइट्स के लिए। वेंटी मिरर है सनवाइजर में विद लाइट, को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर है विद लाइट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको 2.7 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वाल्व 2 TRFE14 डुअल VVT-i पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ये टर्बोचार्ज नहीं है, मैंने टर्बो बोल दिया बट ये टर्बोचार्ज नहीं है। जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 164 bhp का, टॉर्क जनरेट कर रहा है 245 न्यूटन का। 0 to 100 कवर करती है ये 13.25 सेकंड में। ARI के अकॉर्डिंग माइलेज जो क्लेम करी जा रही है वो 10.3 है। कुछ रिपोर्टेड है वो सिटी में 11.4 है, और हाईवे पे 15.54 तक की लोगों ने क्लेम करी हुई है। तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, 6 गियर, मैनुअल ओवरड्राइव, पेडल शिफ्ट के साथ स्पोर्ट मोड में मिल जाता है। ये था आपका टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 2.7 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।